आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। उत्तर प्रदेश की कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा मुना ने प्रदेश सरकार के बजट को किसान विरोधी, बेरोजगार विरोधी व मध्यम वर्ग विरोधी बताया है। उनका कहना है कि ये बजट दिखने में अच्छा लग सकता है, लेकिन मोदी सरकार का ये सबसे निराशाजनक बजट है। विधानसभा सत्र में शनिवार, रविवार और महाशिवरात्रि के दिन मिलाकर 5-7 दिन होंगे जिन्हें वे महंगाई, किसानों की समस्याओं और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर चर्चा के लिए सरकार के सामने रखेंगे। मिश्रा ने बताया कि पिछले बजटों में तय राशि का 50% से अधिक खर्च नहीं हुआ और चालू वित्त वर्ष के कई प्रमुख योजनाओं में भारी कटौती हुई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बजट में राजस्व संग्रह में भारी गिरावट आई है और इसलिए सरकार की प्राथमिकता किसानों, बेरोजगारों और मध्यम वर्ग का समर्थन करना चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि भाजपा को पश्चिम बंगाल में चुनावी संकल्प पत्र के बजाय माफी यात्रा निकालनी चाहिए। उनके अनुसार भाजपा नेताओं ने पिछले 5 सालों में हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ और सिखों को ईसाइयों के खिलाफ खड़ा करने का लगातार प्रयास किया है। गैर कानूनी घुसपैठ के नाम पर सांप्रदायिक तनाव बढ़ाया है। राजपूत ने आरोप लगाया कि भाजपा की इन नीतियों ने बंगाल की सूरत बिगाड़ दी है, इसलिए उन्हें पूरे बंगाल में ऐसी यात्रा करनी चाहिए जिसमें जनता से माफी मांगी जाए। कांग्रेस नेता उदित राज ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर तीखा प्रहार किया है। उदित राज ने कहा कि वीडी सावरकर ने कभी द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया था, जबकि कांग्रेस ने भारत को बनाया। उन्होंने ये भी स्मरण कराया कि स्वतंत्रता से पहले आरएसएस और मुस्लिम लीग ने सिंध और बंगाल समेत कई प्रांतों में गठबंधन सरकारें चलाई थीं और मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की वकालत की थी। उदित राज ने संकेत दिया कि कांग्रेस ने ही विभिन्न समुदायों को जोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन को सफल किया। तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी द्वारा मुस्लिम आरक्षण संबंधी दिए गए बयानों पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने निशाना साधा। चुग का आरोप है कि कांग्रेस, जमात-ए-इस्लामी और मुस्लिम लीग के सहयोग से प्रदेश की सरकार वोट बैंक की राजनीति कर रही है। उनका कहना है कि चुनावी फायदा उठाने के लिए ऐसे बयान देकर समाज को धर्म के आधार पर बांटा जा रहा है, जिससे संविधान की मूल भावना कमजोर होती है। चुग ने कहा कि भारत में आरक्षण सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित है, जैसा डॉक्टर अंबेडकर ने सोचा था, लेकिन कांग्रेस की नीतियां इन्हें प्रभावित कर रही हैं। पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि अदालत के आदेश का सम्मान करना हर नागरिक का फर्ज है। उन्होंने कहा कि पप्पू यादव सशर्त जमानत के बावजूद फरार थे और अदालत ने उन्हें फरार घोषित कर वारंट जारी किया था, कार्रवाई आवश्यक थी। नीरज कुमार ने स्पष्ट किया कि कोर्ट के फैसले को राजनीति से न जोड़ते हुए कानून को अपना काम करने देना चाहिए। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते को देश के लिए लाभकारी बताया। उन्होंने कहा कि इस फ्रेमवर्क से भारत के हित सुरक्षित हुए हैं और ये भारतीय उत्पादकों, निर्यातकों के लिए सुनहरा अवसर है। परंपरागत तौर पर उच्च टैरिफ वाले कुछ महत्वपूर्ण उत्पादों पर टैरिफ घटकर 18% हो गया है, जिससे भारतीय वस्तुएं अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धी होंगी। राजीव रंजन ने माना कि ये समझौता निर्यातकों, किसानों और छोटे उद्योगों के लिए मददगार है, जिससे मेक इन इंडिया पहल को बल मिलेगा। बिहार के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि नया भारत अमेरिका इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट दोनों देशों के आर्थिक सहयोग को नई दिशा देगा। सरावगी के अनुसार ये समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और सप्लाई चेन को मजबूत करेगा, जिससे भारत को अपने विकसित भारत के लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी। उन्होंने विशेष रूप से कहा, ये सिर्फ एक व्यापार समझौता नहीं है, बल्कि भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक और आर्थिक दोस्ती को बढ़ाने का एक कदम भी है। ट्रंप सरकार के साथ इस समझौते में भारतीय उत्पादों पर अमेरिकी टैरिफ 25% से घटाकर 18% किया गया है, जिससे निर्यातकों को तुरंत राहत मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में स्थानीय भारतीय समुदाय से कहा कि वहां मिलने वाला गर्मजोशी भरा स्वागत भारत मलेशिया की साझा संस्कृति की सुंदर विविधता को दर्शाता है। उन्होंने प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के प्रति आभार व्यक्त किया, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से उनका अभिनंदन किया।
मोदी ने 800 से अधिक कलाकारों द्वारा दी गई भव्य सांस्कृतिक प्रस्तुति की भी प्रशंसा की और कहा कि इस रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन को आने वाले वर्षों तक याद रखा जाएगा। उन्होंने याद दिलाया कि पिछले साल आसियान शिखर सम्मेलन में उनका वादा था कि वे जल्द ही मलेशिया आएंगे और आज उनका वो वादा पूरा हुआ। शिवसेना नेता शाइना एनसी ने कहा कि कांग्रेस को ये समझ नहीं आया है कि भारत अमेरिका ट्रेड डील क्या है। उनका आरोप है कि कांग्रेस आत्मनिर्भरता और विश्वास की बातें करती रहती है, लेकिन ये नहीं समझती कि इस समझौते से भारतीय किसानों को निर्यात एवं आयात के नए अवसर कैसे मिलेंगे और देश आत्मनिर्भर कैसे बनेगा। शाइना का कहना है कि कांग्रेस नेतृत्व ट्रंप युग की इस व्यापार डील की मूल बातों को नहीं समझ रहा है। जम्मू कश्मीर से भाजपा सांसद गुलाम अली खटाना ने कहा कि पाकिस्तान में वर्तमान हालात बहुत खराब, कमजोर और अस्थिर हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान सरकार का मीडिया ध्यान भटकाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर आदि समय समय पर बेतुके व राष्ट्रीय हित से हटकर बयान देता रहा है। खटाना ने कहा कि पाकिस्तान में यह प्रोपेगेंडा अपने प्रभाव और लाभ बढ़ाने की चाल है जो एंटी इस्लामिक, एंटी धार्मिक और समाज विरोधी है। उनके मुताबिक पाकिस्तान में आर्थिक और राजनीतिक संकट की वजह से ऐसी असंवेदनशील और हास्यास्पद बयानबाजी हो रही है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।